आप सभी का स्वागत है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों और मेरे सारे दोस्तों हमारे ऑडियो सीरीज़ में परमेश्वर का हृदय विवाह के लिए। और हम हमारे इस हफ्ते और अगले हफ्ते हमारा जो हमारा लास्ट चैप्टर है, 9वां चैप्टर है, उसको हम समाप्त करेंगे। और आज हमारे लास्ट चैप्टर का पहला भाग हम देखेंगे। हमारा ये जो चैप्टर है 9th चैप्टर, वो है पवित्र आत्मा विवाह में। आमीन। हम देखेंगे कि कैसे पवित्र आत्मा की मौजूदगी वैवाहिक जीवन में ज़रूरी है, उसको कैसे लाना है। आमीन। और अगर नहीं होती है तो क्या होता है। तो आइए हम हमारे पहले भाग में चलते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, प्रेरितों के 22वें वचन 17 में अगर आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा कैसे अपनी दुल्हन को बोलता है, आजा। आमीन। वो बोलता है वहाँ पर कि जो कोई मुझे सुनता है वो आ जाओ। आमीन। और अगर आप ये पूरा चैप्टर भी पढ़ोगे, वहाँ पर सिर्फ अपने दुल्हन के जो फाइनल सेलिब्रेशन है, जो त्योहार उन्हें मनाना है, उसका वहाँ पे तैयारी होता है। बस तैयारी की बातें हैं वहाँ पे। आमीन। एक वैवाहिक जीवन परमेश्वर का, हम बोलते हैं कि परमेश्वर ने जो जिस तरह का वैवाहिक जीवन चाहा है उसमें झगड़े नहीं होते। नहीं, ऐसा नहीं होता है। एक वैवाहिक जीवन परिपूर्णता का जीवन होता है, वो आशीष का जीवन होता है और उसमें पवित्र आत्मा का सामर्थ्य होता है। और ऐसा ही वैवाहिक जीवन परमेश्वर ने रचाया है। आमीन। परमेश्वर ने हमें उसके आत्मा का अवशेष बनाया। उसने हमें एक छाप दिया है, एक गारंटी दिया है कि हम उसके वाचे का वैवाहिक जीवन जी सके। आमीन। इसके लिए अगर आप मलाकी के 2वें वचन 15 पढ़ेंगे, वहाँ पर परमेश्वर इसके लिए कहता है कि उसे डिवोर्स नहीं पसंद है। उस परमेश्वर को बिल्कुल पसंद नहीं है डिवोर्स, क्योंकि अगर आप डिवोर्स करते हैं, वैवाहिक जीवन में आप डिवोर्स लेते हैं, अलग होते हैं अपने पति या पत्नी से, इसका मतलब है परमेश्वर के छाप को तोड़ते हैं। आमीन। आइए हम इस समय देखते हैं कि पवित्र आत्मा का वैवाहिक जीवन में क्या रोल है, क्या उनका भाग है। सबसे पहले पवित्र आत्मा 2 जनों को एक करता है। मलाकी के 2वें वचन 15 कहता है कि क्या नहीं परमेश्वर ने उन दोनों को एक किया है। आमीन। पवित्र आत्मा के परमेश्वर की आत्मा है, उसके द्वारा हम जो 2 होते हैं वो में एक बन जाते हैं। आमीन। पवित्र आत्मा के द्वारा ही हम 2 जन एक बनते हैं। पवित्र आत्मा हमारे जीवन में, आमीन, लोगों के जीवन में, वो हमारे जीवन में एक मध्यस्थी करता है। वो हमसे बातें करता है। पवित्र आत्मा हमसे हमारे साथ भोज करता है, कम्युनियन करता है। आमीन। वो परमेश्वर के हृदय को हमारे सामने प्रकट करता है। आमीन। पवित्र आत्मा वो है जो परमेश्वर के मन को जानता है, और ये मन जो परमेश्वर के जो विचार है, परमेश्वर की जो योजनाएं हैं, वो पति और पत्नी के जीवन में वो प्रकट करता है। आमीन। पवित्र आत्मा नई दाख है हमारे जीवन में, हमारे वैवाहिक जीवन में, जो हमारे जीवन में खुशियाँ लाती है। आमीन। खुशियों का मौका लाता है वैवाहिक जीवन में। पवित्र आत्मा वो जीवन का जल है, वो नदी है। आमीन। और जब भी पति और पत्नी पवित्र आत्मा के साथ एक हो जाते हैं और एक हो जाते हैं तो वो उस नदी के किनारे पर बैठकर उसका मज़ा ले सकते या फिर उस नदी में बह भी सकते। इतना सामर्थ्य है ये पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा हमें
एक पति और पत्नी के जो वैवाहिक जो रिश्ते होते हैं या जीवन होता है उसके राज बताता है। पवित्र आत्मा पे आत्मिक समझ से भरता है कि कैसे आत्मिक रीति से हम इस पृथ्वी पर जी सके। आमेन कि कैसे हम अपने वैवाहिक जीवन को हैंडल कर सके, हमारे बच्चों को, हमारे परिवार को, हमारे काम को, कैसे उसको हम इन सभी चीज़ों का सामना कर सके। आमेन। पवित्र आत्मा वो अभिषेक है जो अलौकिकता में आता है। हमें जब भी पवित्र आत्मा का अभिषेक मिलता है वो अलौकिक होता है। उससे हमारे जीवन में कोई भी अच्छी बात की घटी नहीं होती है। आमेन। पवित्र आत्मा हमें बुद्धि और ज्ञान से भरता है, लोगों के बारे में हमें बुद्धि ज्ञान से भरता है, आने वाले संकटों के बारे में हमें बुद्धि ज्ञान से भरता है। ये कैसे है? क्योंकि ये पवित्र शास्त्र में भी लिखा गया है ना। हमें पवित्र आत्मा के जो तोहफे मिलते हैं, गिफ्ट्स मिलते हैं, उसमें हमें वर्ड ऑफ विजडम मिलता है, बुद्धि का वचन मिलता है, ज्ञान का मिलता है। आमेन। पवित्र आत्मा चंगाई का सामर्थ्य है, पवित्र आत्मा चिन्ह चमत्कार का सामर्थ्य है, पवित्र आत्मा विश्वास का सामर्थ्य है। और इससे अगर हम चलेंगे तो हमारा वैवाहिक जीवन अलौकिक रहेगा। आमेन। पवित्र आत्मा पति और पत्नी के वैवाहिक जीवन में एक फल को तैयार करता है और ये फल को उनके परिवार के कोई भी रिश्तेदार खा सकते हैं। और हर कोई ये जोड़े के आजू बाजू में भी आएगा या उनके जीवन में कभी भी प्रवेश करेगा या गुजरेगा भी तो वो आशीषित होकर ही जाएगा। आमेन। आइए अभी हम इस पार्ट को ख़त्म करने से पहले और एक चीज़ को देखेंगे, जो है कि हम कैसे पवित्र आत्मा को हम स्वीकारें हमारे वैवाहिक जीवन में। इसके लिए हमें आग्रह पूर्वक एक इच्छा रखनी है। आमेन। परमेश्वर के सामने, और फिर ही वो हमारे जीवन में आता है। पति और पत्नी होने से हमें एकत्रित होकर पवित्र आत्मा को हमारे वैवाहिक जीवन में इनवाइट करना है। आमेन। हमें उन्हें बुलाना है। वो पवित्र आत्मा एक शांत आत्मा की तरह आ सकता है, बहुत कोमलता से आ सकता है, या फिर आग की तरह आ सकता है। आमेन। जब भी हम पवित्र आत्मा को हमारे वैवाहिक जीवन में स्वागत करते हैं या उनको बुलावट देते हैं, तभी हमारे वैवाहिक जीवन में कोई डर की भावना भी नहीं रहती है। वहाँ पर दृढ़ता आती है। आमेन। हम दृढ़ता से जीवन जीते हैं। अगर आज आप वैवाहिक आप शादीशुदा हो और आपने पवित्र आत्मा को आपके वैवाहिक जीवन में नहीं बुलाया है, या फिर आप शादी में कुछ सालों में, कुछ महीनों में आप प्रवेश करने वाले हो, तो मैं चाहती हूँ आप ये प्रार्थना, जो लोगों ने शादी की है और आपके जीवन में अभी तक, आपके वैवाहिक जीवन में अभी तक पवित्र आत्मा नहीं आई है, तो आप और आपकी बीवी या आप और आपका पति एक साथ बैठकर ये प्रार्थना मेरे साथ दोहरा सकते हैं। और जिन्होंने अभी तक शादी नहीं की और शादी में चलने वाले, आप आज ये प्रार्थना कर सकते हो। और हमारे ऑडियोज तो रहेंगे ही, बाद में आप ऐसी प्रार्थना आपके विवाह के बाद आपके पति या पत्नी के साथ आप फिर से दोहरा सकते हो। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रिय पवित्र आत्मा, मैं ये स्वीकारता हूँ और जानता हूँ कि मेरे शादी के दिन से ही यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर का छाप हमारे वैवाहिक जीवन पर लग चुका है, और वो छाप आप ही हो। मैं ये भी जानता हूँ कि आप पवित्र आत्मा परमेश्वर का सामर्थ्य हो, जो कि मेरे वैवाहिक जीवन में उपस्थित हो। पवित्र आत्मा, आप मुझे सांत्वना देने वाले हो।
आप मेरे मार्गदर्शक हो और मैं आप में विश्वास करता हूँ। मैं आपको इस समय बुलावट देता हूँ कि आप आइए और मेरे वैवाहिक जीवन में आकर मुझे और मेरी बीवी को या मुझे और मेरे पति को आप अभिषेक कीजिए, हमें एकत्रित कर कर बांधिए ताकि हम परमेश्वर के राज्य को बढ़ाए और बांधे और एक दूसरे को भी बांध सके। ये प्रार्थना मैं यीशु के नाम से करता हूँ या करती हूँ। आमीन। आमीन। तो इसके साथ हमारा जो लास्ट चैप्टर का फर्स्ट पार्ट हम ख़त्म करते हैं और अगले हफ्ते हम फिर से मिलेंगे इसके फाइनल पार्ट के साथ, जिसके साथ हमारा ये ऑडियो सीरीज़ भी ख़त्म हो जाएगा। और मैं विश्वास करती हूँ आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा है और ये हमारे जो ऑडियो सीरीज़ है आपको ज़रूर मददगार होंगे, ये मैं विश्वास करती हूँ। अगले पार्ट तक, अगले हफ्ते तक आप सब आशीषित रहिए, सुरक्षित रहिए। गॉड ब्लेस।